नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उबैर शर्मा और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। कोरोना के मरीजों की संख्या 22,000 के करीब पहुंची। रोहतक में 24 घंटे में 3 नए केस। पानीपत और सोनीपत से भी पॉजिटिव केस आए सामने। पत्रकारों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान। एक्रेडिटेड या मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी का बीमा मिलेगा 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर। मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने की संकट समन्वय समिति की बैठक। जिला उपायुक्तों को दिए स्थिति पर निगरानी रखने के आदेश। और सांपला से कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्थिति का जायजा लेने पहुंचे डीसी आर एस वर्मा और एसपी राहुल शर्मा। इलाके को कराया गया सैनिटाइज। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 21,700 मामले आ चुके हैं। इस बीमारी से 4,325 लोग ठीक भी हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ये जानलेवा बीमारी देश में अब तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 686 लोगों की जान ले चुका है। वहीं हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस आए हैं। इनमें 3 पानीपत, रोहतक से 3 और 4 गुरुग्राम के हैं। पानीपत में दिल्ली मदरसे से लौटे मां बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सोनीपत की बात की जाए तो सोनीपत सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में नौकरी कर रहा पानीपत का रहने वाला एक युवक भी संक्रमित मिला है। रोहतक में 24 घंटे के भीतर कोविड-19 के 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं इनके संपर्क में आए 61 लोगों को सेक्टर 6 स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में और 60 अन्य संदिग्ध लोगों को ब्राह्मणवास स्थित गॉड ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेट किया गया है। सभी का सैंपल लिया जा रहा है और इन सभी के सैंपल्स की रिपोर्ट की इंतजार किया जा रहा है। गुरुवार शाम को रोहतक के सांपला में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कोरोना पीड़ित को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया और उसके संपर्क में आए लोगों के भी सैंपल लिए गए। तो वहीं शुक्रवार सुबह जिला उपायुक्त आर एस वर्मा और एसपी राहुल शर्मा भी सांपला पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना पीड़ित व्यक्ति के इलाके का दौरा किया और पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज कराने का काम शुरू कर दिया। गौरतलब है कि रोहतक 2 दिन पहले तक कोरोना मुक्त था, लेकिन एकदम से जिले में 3 कोरोना पीड़ित लोगों के सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, तो पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान डटे प्रदेश भर के पत्रकारों के लिए हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। सरकार जान जोखिम में डालकर ड्यूटी दे रहे पत्रकारों का 10 लाख तक का जीवन बीमा कराएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि हम उनके काम की सराहना करते हैं, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि कोरोना काल में कार्य करने वाले सभी मान्यता प्राप्त और संबंधित पत्रकारों को 10 लाख का जीवन बीमा कवर दिया जाएगा। महामारी का शिकार होने पर यही राशि आश्रितों को मिलेगी। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी अनुबंधों में इस अवधि को शून्य अवधि यानी कि फ्रोजन पीरियड माना जाएगा। कंटेनमेंट जोन में कार्यरत सभी मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को 30 जून तक 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी मीडिया कर्मी, चाहे वो एक्रेडिटेड हों या फिर मान्यता प्राप्त, सभी को बीमा कवर का लाभ दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर में संचालित सभी स्टार्टअप से 15 मार्च से 15 मई तक किराया नहीं दिया जाएगा। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार प्रदेश भर में सभी वीटा बूथ और मिल्क बूथ सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इसके लिए सभी उपायुक्त अपने अपने जिलों में निर्देश जारी करें और उनकी अनुपालना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने ये निर्देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों के साथ संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपायुक्त ये सुनिश्चित करें
कि कोविड-19 की जांच हेतु नमूने लेने के लिए डोर टू डोर सर्वे में शामिल सभी आशा वर्कर्स को उचित सहायता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सैंपल लेने के काम को और ज़्यादा कुशलता से किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव अरोड़ा ने कहा कि सभी उपायुक्त सैंपल लेने की प्रक्रिया की निगरानी बारीकी से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि उपायुक्त हर दिन किए गए टेस्टों की संख्या पर भी नजर रखें। चंडीगढ़ में बीजेपी इंडस्ट्री प्रकोष्ठ के माध्यम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य तौर पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन और उनके साथ चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार मनोज कुमार परिदा, वित्त सचिव अजय सिन्हा और चंडीगढ़ के सभी व्यापारिक दलों के अध्यक्ष उपस्थित थे। इस मीटिंग में मुख्य तौर पर बिजली के फिक्स चार्जेस और प्रॉपर्टी टैक्स को माफ़ करने का सभी व्यापारी वर्ग द्वारा अनुरोध किया गया और ये भी अनुरोध किया गया कि लॉकडाउन के दौरान पैसे की आवाजाही न होने की वजह से सभी कर्मचारियों का वेतन सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस दौरान व्यापारी के पास कुछ देने को नहीं है। चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष नीरज बजाज ने कपड़ा व्यापारियों को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध किया है कि दुकानों में पड़ा कपड़ा लॉकडाउन में दुकानें ना खुलने के कारण खराब हो रहा है, इसलिए दिन में 1 से 2 घंटे दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए ताकि व्यापारियों को करोड़ों के नुकसान से बचाया जा सके। गुला प्रशासन द्वारा जब गश्त की जा रही थी तो वार्ड नंबर 10 और 11 से गुजरते समय लोगों ने फूल बरसाकर प्रशासन का भव्य स्वागत किया, तालियां बजाकर कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की। लोगों ने कहा कि कोरोना जैसी अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए हमारे देश के पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी और प्रशासन इस युद्ध के मैदान में एक सैनिक की तरह हमारी रक्षा कर रहे हैं। युद्ध में जीत के लिए सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके द्वारा कोरोना योद्धाओं का फूलों और तालियां बजाकर स्वागत किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। तहसीलदार प्रदीप कुमार, SHO राम कुमार और DSP किशोरी लाल ने कहा कि जनता द्वारा हमारा और हमारी सेना का जो स्वागत किया गया है, हम उसके लिए जनता के आभारी हैं। अभी इस गुला एरिया का दौरा कर रहे थे तो लॉकडाउन की समीक्षा करने के लिए निकले तो हमने देखा कि जो प्रशासन ने निर्धारित समय कर रखा है, चाहे राशन की दुकान हो, चाहे कोई उसकी सब्जी बेचने की दुकान हो, वो अपने निर्धारित समय पे खोल रहे हैं, निर्धारित समय पे बंद कर रहे हैं। तो इस दौरान इन गांव वालों ने भी हमारे को सम्मानित करना चाहा, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और मेरा रेवेन्यू स्टाफ, चाहे आप पत्रकार भाई भी, मैंने ये देखा कि गुला में चाहे कोई बीमार आदमी हो, उसको हॉस्पिटल ले जाना है या और कुछ करना, बहुत सहयोग कर रहे हैं। गुला के नंबरदार, MC और बुजुर्ग जितने भी नौजवान साथी, एक हम लॉकडाउन के लिए जितनी गवर्नमेंट की हिदायत है, सिविल प्रशासन की, जिला प्रशासन की जो हिदायतें हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हर गांव में जाते हैं, हर जगह जा रहे हैं। तो इनको जो गवर्नमेंट की हिदायतें हैं वो इन तक पहुंचाने के लिए आज हम गांव में आए थे। तो ये नंबरदार जी और MC जी और जितने पब्लिक के महानुभाव इकट्ठे हुए और हमारा मान सम्मान इन्होंने किया है। इंद्री के राधा स्वामी सत्संग घर में बना होम शेल्टर प्रवासी मजदूरों के लिए आशियाना साबित हो रहा है, क्योंकि प्रशासन की ओर से भेजे गए इन मजदूरों की सेवा में सत्संग कमेटी के सदस्य दिन रात लगे हुए हैं। वहीं गुरुवार को BDPO अंग्रेज मोड़ शेल्टर होम पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान BDPO ने प्रवासी मजदूरों से बात कर खाने की व्यवस्था की जानकारी ली और रसोई घर को भी जांचा। सत्संग घर कमेटी द्वारा की गई उचित व्यवस्था को BDPO ने काफ़ी सराहा है। इस मौके पर सत्संग घर कमेटी के सचिव कृष्ण वर्मा, जोगिंदर सिंह डोडा, प्यारेलाल, सूरज कुमार, राम अवतार आदि सेवादार मौजूद रहे। ये अपना जो जिला स्तर पर जो शेल्टर होम बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, ये वहाँ पे आए हुए थे। वहाँ पे ज़्यादा लोग होने की वजह से ताकि अव्यवस्था ना हो, तो इसलिए इनको इंद्री प्रशासन के हवाले कर दिया गया था। इंद्री प्रशासन द्वारा यहाँ पे राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो डेरा है वो शेल्टर होम बनाया गया है और इसको शेल्टर होम बनाने के लिए यहाँ की संचालन टीम ने अपने आप ही हमें ऑफ़र दी थी कि हमारे डेरे को ही यहाँ का वो शेल्टर होम बनाया जाए ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। मैं डॉक्टर विकास खिचड़, कलसोरा VS, यहाँ पे सुपरवाइज़र के रूप में मेरी ड्यूटी है। और राधा स्वामी सत्संग भवन में जो माइग्रेंट्स आए हुए हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ की हेल्थ चेकअप व्यवस्थाएं और सारी पूरी तरीके से दुरुस्त हैं और खाने पीने की व्यवस्था बेहतरीन है इनकी, कि किसी प्रकार की यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है। साफ़ सफाई बिल्कुल
अच्छे से मरीजों को अटेंड किया जा रहा है। इनको जो भी माइग्रेंट्स आए हुए हैं उनको। इंटरनेशनल खिलाड़ी 16 बार नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हिसार के लाडवा की खुशबू पूनिया लॉकडाउन में भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखने के लिए सुबह खेत में पेड़ों पर प्रैक्टिस कर रही है और परिवार का हाथ बंटवाने के लिए हर दिन गेहूं काट रही है। हौसलों की उड़ान व्हाट्सएप ग्रुप पर माध्यम से खेल प्रशिक्षकों से हैंडबॉल खेल का प्रशिक्षण भी ले रही है। खुशबू जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। किसान की बेटी खुशबू ने बताया कि वो सुबह रोज़ाना 2 से 3 घंटे मांसपेशियां मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करती हैं खेतों में जाकर, तो वहीं शरीर फिट रखने के लिए घर पर योगा और एक्सरसाइज भी की जाती है। खुशबू डिवाइन लाइट स्कूल में हैंडबॉल कोच महावीर पूनिया और अशोक पूनिया के पास प्रशिक्षण लेती हैं और आजकल खुशबू को व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से दिया जा रहा है खिलाड़ियों को प्रशिक्षण। तो वहीं खिलाड़ी खुशबू ने बताया कि उसका सपना एशियन और नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना है। उसने अपील की है कि कोरोना वायरस के चलते घरों में रहें। उल्लेखनीय है कि वो 5 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीत चुकी हैं। लॉकडाउन की वजह से हम इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन हमारे सीनियर प्लेयर्स ने हमारा एक ग्रुप बनाया हुआ है जिससे हम उसके ऊपर वो अपनी प्रैक्टिसें भेजते हैं और हम प्रैक्टिस देकर अपने घर पे ही, अपनी छत पे ही अपना वर्कआउट करते हैं। आप भी सरकार का सहयोग करें, सैनिटाइज से हाथ धोएं, मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और अपने घर पे ही अपना वर्कआउट करें और सरकार का पिछले कई दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते सभी खिलाड़ी घरों में अपना अभ्यास कर रहे हैं। हमारे गांव में लगभग 150 खिलाड़ी हैंडबॉल खेलते हैं, जिन्हें प्रशिक्षण मैं और महावीर पूनिया दे रहे हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें खिलाड़ियों को वर्कआउट में योगा, कोर व स्ट्रेंथ एक्सरसाइज दे रहे हैं, जिन्हें खिलाड़ी अपने घरों में, आंगन व छतों पर कर रहे हैं। बोरियत से बचने के लिए हमने हौसलों की उड़ान एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों की जानकारी, क्विज कंपटीशन करवाए जा रहे हैं। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।